इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। यदि हमारे मुख से शब्द निकल रहा है, इसका क्या अर्थ है? जब इन वर्ड्स का हम प्रयोग करते हैं तो क्या हम उससे दुनिया वालों को, सामने वालों को ये दिखाना चाहते हैं कि तुम बहुत छोटे हो, हम बहुत बड़े हैं? कोई थर्ड पर्सन यदि ऐसा देखता है तो उसके माइंड में हमारी क्या इमेज क्रिएट होगी? वो उससे छोटा देखेगा उस पियून को, कि आपके बिहेवियर को देख करके कहेगा इतने भी मैनर्स नहीं है, कैसे बुलाना चाहिए? हाँ, जो सुनेगा उसे तो हर्ट होगा ही। हिंसा इसलिए है, वो वायलेंस इसलिए है कि उसे हर्ट होता है कि नहीं? आपको कोई ऐसे बुला ले, इतना भी नहीं समझता जिनवाणी कहाँ रखना चाहिए, मंदिर में ऐसा ही कहते चलो जहां से उठाते हैं वहीं रखा करो। कैसा लगेगा आपको? आपकी मिस्टेक थी, आपने जहां से उठाई थी वहां नहीं रखी, कहीं छोड़ करके चलेगी जिनवाणी। शास्त्र है, पूजा की पुस्तक थी, वहां से उठाया, अपने यहां रख करके चले गए। और कोई ऐसा कह दे इतने भी मैनर्स नहीं है, कैसा फील होगा? क्यों? जब हमारे अनुकूल बातें नहीं होती हैं, चीज़ें नहीं होती, जैसे हमने किसी को अपॉइंट किया है कि तो आपको ये काम करना है, और कंटिन्यू हम देख रहे हैं कि वो इग्नोर कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है अपनी ड्यूटी पूरी, वो रूड वचन नहीं कहलाएंगे, वो कठोर नहीं कहलाएंगे। डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए यदि टीचर स्टूडेंट्स को डांटता है, वो कठोर वचन नहीं है। गुरु शिष्य से कहते हैं, पेरेंट्स बच्चे को डांटते हैं, वो कठोर वचन नहीं है। एकदम मिस्टेक कर रहा है, वो डेलिबरेटली कर रहा है। लेकिन अब इसे समझाने के दो तरीके। एक तो इतना भी नहीं समझता, जहां से उठाया वहीं रखना चाहिए। इतना भी नहीं समझता, बच्चे से कह सकते जल्दी उठ जाना चाहिए। एक तरीका ये हो गया। देखो, जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, वो जल्दी उठते हैं। एक तरीका ये हो गया। और तुम तो राजा बेटे हो। इंटेंशन दोनों ही जगह अच्छा है। माँ का इंटेंशन दोनों ही जगह अच्छा है कि जल्दी उठ करके वो तैयार हो जाए, स्कूल जाना, मंदिर जाना है। तो एक तरीका है, जो अच्छे बच्चे होते जल्दी उठ जाते हैं। और एक है, जल्दी क्यों नहीं उठता, जब देखो सोता ही रहता है। कैसे बोलते अपने बच्चे से, बताना। दोनों ही सिचुएशन में इंटेंशन ठीक है कि नहीं? माँ का, पेरेंट्स का इंटेंशन ठीक ही है कि बच्चा जल्दी उठ जाए, तैयार हो जाए, स्कूल चले जाए, मंदिर चले जाए, जो उसका काम है वो कर ले। तो यदि हम जस्टिफाई करने की कोशिश करें, नहीं हमारा उद्देश्य तो बहुत अच्छा है, वो जल्दी से समझ ले, सब अपने अपने कार्य अच्छे से कर ले, उद्देश्य सबका अच्छा होता है, उद्देश्य किसी का खराब नहीं होता है दुनिया में। किसका उद्देश्य खराब होता है भाई, बताए ना? खराब होता है उद्देश्य। इसकी थोड़ी सी आवाज ठीक है, आवाज आ रही? ठीक है। ये जो वचनों का प्रयोग हो रहा है, जिन शब्दों का प्रयोग आप कर रहे हैं, यहाँ कहलाते हैं कठोर वचन। किन किन से आप करते हैं, थोड़ा सा अपना अपना एनालिसिस करना। सभी लोग से कह रहे हैं, हम कोई कहानी नहीं सुना रहे आप लोगों को। सभी लोग अपना अपना एनालिसिस करें, जिन जिन के साथ आप रोज मिलते हैं, आपके अपने हैं, जो एक फील्ड हो गया जो आपके अपने ही हैं, है ना? फैमिली मेंबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, सोसाइटी मेंबर्स हैं, कलीग्स हैं। और एक ही वो जो डिस्टेंस रिलेशन में है, अथवा ओकेजनली कोई मिलता है। तो ये कठोर वचन, हार्श वर्ड्स बहुत हर्ट करते कि नहीं? अंदर से व्यक्ति हिल जाता है इन शब्दों को सुन करके। अब कोई ऐसे अपने सेंटेंस को डिलीवर कर रहा है और हम देख रहे हैं एज अ थर्ड पर्सन, हमारे मन में उसके प्रति कैसे भाव आएंगे? अच्छे भाव कि नहीं? क्या सोचेगा वो हमारे बारे में, अथवा हम उसके बारे में क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे?
इससे हमारी ही इमेज डाउन होती है। हो सकता है आप उसे बहुत छोटा कहते हो, प्यून हो, कुछ भी हो। देखना, जो जितने बड़े होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनका लक्षण उतना ही अलग प्रकार का होता है। आचार्य श्री किसी छोटे बच्चे से भी कुछ बात करते हैं ना, अच्छा आप कर करके बुलाते हैं। एक 8 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, चर्चा भी कर रहे हैं तो आप करके। तो जो व्यक्ति जितना अंदर से क्वालिटीज को लिए हुए होता है, वो उतना ही डाउन टू अर्थ होता है। उसका बोलने का लहजा उतना ही अलग प्रकार का होता है। तो हम उसके बोलने के लहजे से समझ सकते हैं कि वो कितने क्वालिटीज को लिए हुए हैं। तुरंत हमें समझ में आ जाता है, सामने वाला तुरंत जज कर लेता है कि अपन किस प्रकार की इमेज उसके मन में, उसके दिमाग में क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, स्टोरीज मिल जाएंगी। अब्राहम लिंकन की बात आती है। जब भी वो किसी व्यक्ति से मिलते थे, बहुत झुक कर के मिलते थे। उनके मुख से जो शब्द निकलते थे, बड़े रिस्पेक्ट भरे शब्द निकलते थे। किसी ने उनसे पूछ लिया, आप तो प्रेसिडेंट हैं, वो तो एक जनरल है, सामान्य व्यक्ति है, तो बोले मैं उसके लिए नहीं झुकता हूं, मैं उसके लिए रिस्पेक्ट नहीं दे रहा हूं। ये मेरी क्वालिटी है, मेरा गुण है। और यदि हम किसी से कठोर वचनों का प्रयोग करते हैं, वायलेंट शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो हम स्वयं गिर जाते हैं। कठोर वचन, कर्कश, कठोर वचन। और वचन आते हैं पैशून्य वाले वचन। ये भी बड़ी चीज है। जानते हो कौन से? ईर्ष्या से भर करके, जेलेसी से भर करके जब हम बात करते हैं। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो किसी की निंदा नहीं करते? क्यों? किसी की निंदा नहीं करते होंगे? है यहां कोई? अच्छा, यानी सभी करते हैं। करते हैं आप? करते कि हो जाती है? हो जाती है वो। अच्छा, निंदा क्यों होती है, अथवा निंदा क्यों करता है व्यक्ति? बता सकते हो? कोई बताएगा? जो आप डेली करते हैं एक्टिविटीज, क्यों आपको सामने वाले की कमियां दिखने लगती हैं? नमस्कार महाराज जी। निंदा करने का आई थिंक द मेन रीजन इज कि वो अपने आप को उनसे बड़ा बताना चाहते हैं और उनको नीचा कर दिखाना चाहते हैं। नीचा दिखाना चाहता है। कई बार उसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अपने अंदर होता है, तो उसको हाइड करने के लिए वो ही वांट्स टू शो द सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। जेलेसी क्यों? जेलेसी भी हो सकती है। निंदा व्यक्ति करता ही तब है जब उससे ईर्ष्या होने लगती है ना? हम उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। यदि हम किसी की निंदा कर रहे हैं, मान लीजिए हो सकता है उससे कोई मिस्टेक हो गई, गलती हो गई, और हम सत्य कह रहे हैं, किसी ने कोई गलत काम कर दिया और हम थर्ड पर्सन को बता रहे हैं उससे ये मिस्टेक हो गई। ये झूठ है कि सही है? सत्य है। क्यों राजेश जी बताओ ना। किसी से कोई मिस्टेक हो गई है, गलती उसने कर दिया है, चलो धर्म के क्षेत्र में, अथवा स्कूल में जा रहा था बच्चा, उसने चोरी कर ली सपोज, अथवा पेरेंट्स से उसने झूठ बोल दिया, तो उसने जो गलत काम किया वही कहा जा रहा है। ये सत्य है कि नहीं है? सत्य तो है, वो सत्य तो है। फिर वायलेंट कम्युनिकेशन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? जी कहलाएगा, क्योंकि उसका कहने का तरीका हमारा गलत है।
उद्देश्य सही हो सकता है पर तरीका गलत है। नहीं नहीं, चलो अच्छे से भी कहा जा रहा है। अब निंदा हम उससे नहीं कर रहे हैं, निंदा किसी तीसरे व्यक्ति से कर रहे हैं, और अच्छे से, बड़े अच्छे से कर रहे हैं। वो तो क्या वायलेंट कम्युनिकेशन हो जाएगा? वायलेंट कम्युनिकेशन रहेगा वो, क्योंकि वो किसी की कमी को हम उजागर कर रहे हैं, उसमें हमारा उद्देश्य ठीक करना है भी नहीं उसके अंदर, वो ईर्ष्यावश या फिर नीचा दिखाने के वश है वो। चलो ईर्ष्यावश भी नहीं है और नीचे दिखाने का वश भी नहीं है, हम सामने वाले को अलर्ट करना चाहते हैं। अब उद्देश्य सही बता आ गया, चूंकि उसने चोरी की है, अब हमारा उद्देश्य है कि तुम सेफ रहो, तुम्हारे घर में आकर के चोरी ना करे, इसलिए तुम्हें बता रहे हैं। तब तो सत्य है कि नहीं? नहीं सत्य महाराज जी, पर हो सकता है उस समय वो निंदा ना हो। अच्छा, निंदा वो नहीं है? नहीं, बोलने के तरीके पे महाराज जी नहीं, बोलने ये का तरीका भी depend बड़ा करेगा। अच्छा है, बोलने का तरीका भी बड़ा अच्छा है। महाराज जी उसके अंदर निंदा तो नहीं, वो निंदा तो है ही, निंदा क्योंकि है। हाँ निंदा है। तो वो का वायलेंट कम्युनिकेशन माना जाएगा? वायलेंट में आएगा। क्यों आएगा? वायलेंट कम्युनिकेशन में इसलिए आएगा क्योंकि हम जो है कहीं ना कहीं वचन हमारे सही नहीं है। नहीं नहीं, सही है बिल्कुल। उसने चोरी की है, पता चल गया है, देखा गया है, देख लिया है, और उद्देश्य है हम आपको अलर्ट करना चाह रहे हैं, आपको बचाना चाह रहे हैं। तब नहीं, फिर अब नीचे गिराने की बात बिल्कुल नहीं है, तब क्या कहा जाए? माँ जी फिर अगर वचन हमारे अच्छे हैं फिर वो निंदा नहीं है, लेकिन सबके सामने हमें नहीं बोलना है वो। अगर हम अलग से आके कहते हैं हाँ, तो फिर वो निंदा में नहीं आएगी, लेकिन अगर हम सबके सामने उसको बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें नीचा हम दिखा रहे हैं या इंटेंशन ठीक नहीं है। अकेले बोल रहे तो निंदा में नहीं आएगी। नहीं, 1 to 1 निंदा में नहीं आती है, ग्रुप में निंदा होती है, ऐसा है? उसके अंदर 1 to 1 में महाराज जी फिर हम उसको समझा रहे हैं, जैसे हम स्थितिकरण कर रहे हैं किसी का। आपने बहुत अच्छा वर्ड बोला। यदि हम किसी की कमी को उजागर कर रहे हैं, भले ही एक के सामने उजागर कर रहे हैं, तो समझना क्या होगा, जैसे ही हमें पता चल जाएगा कि मेरी कमी इसने उससे बता दी है, अब मैं अच्छे से जी नहीं पाऊंगा। अब वो सोचेगा अब इसने कमी बता ही दी है तो मैं बदनाम तो हो ही गया हूं, वो कभी सुधर नहीं पाएगा, कभी वो सुधर नहीं पाएगा। हो गया तो हो गया, ठीक है, मैं तो ऐसे ही बन जाता हूं। यदि हमें किसी का स्थितिकरण करना है, किसी को ऊपर उठाना है, किसी को सहारा देना है, किसी के हृदय को बदलना है, तो निंदा से वो नहीं बदला जाएगा, बिल्कुल नहीं बदला जाएगा। एक बहुत अच्छी स्टोरी आती है, शायद सुनी होगी। हाँ महाराज जी प्रश्न है, क्योंकि ये अभी अभी पिछले कुछ दिनों में हुआ है। कोई व्यक्ति था जिसको अपन ने काम पे रखा था, काम अच्छे से नहीं किया, लोगों से बहुत फीडबैक आया कि ये व्यवस्थित नहीं है, ये गड़बड़ कर रहा है और चोरियां भी कर रहा है। उसके बाद में फिर भी उस व्यक्ति को अपन ने मदद करी कि चलो अपना व्यक्ति ये ठीक हो जाएगा, सुधर जाएगा, बताया कि भाई ये ठीक करो ये वो। उसके बाद में भी फिर भी गड़बड़ करता है, तो यहाँ नहीं रखना है, चलो ठीक है और कुछ मदद की जाए करके कहीं और रिफ़र कर रहे हैं अपन उसको कि यहाँ ठीक हो जाए। फिर भी जब बात सामने आती है, कहीं से पता चलता है कि नहीं ये और गड़बड़ कर ही रहा है, झूठ भी बोलता है। तो महाराज जी ये जो प्रश्न था कि मेरा कर्तव्य बनता है कि जहाँ पे मैंने रिफ़र किया है उसको बताया जो कि नहीं तो वहाँ पे जाकर नुकसान करेगा, और उसका नुकसान हो जाए मैं जिम्मेदार रहूँगा क्योंकि मैंने गलत व्यक्ति को रिफ़र किया है। तो उसको अवगत करना, जो आप बोल रहे थे अलर्ट करना, वो कैसे गलत हुआ? चलो अपन उस व्यक्ति का कुछ गलत नहीं विचार कर रहे, जो गड़बड़ कर रहा है वो अपना रास्ता ढूंढ ले, अपन उसकी निंदा ये नहीं कर रहे। ऐसे समय में हमें मौन धारण करना। महाराज जी पर मैं स्वयं उसको रिफर भी कर रहा हूँ, जबकि व्यक्ति तो फिर हम रिफर क्यों कर रहे हैं? ऐसे समय पहले में ऐसे सोचा कि भाई ये ठीक है, इसका भला हो जाएगा ये वो, पर बाद में पता चल रहा है कि ये तो और गड़बड़ करता है, और गड़बड़ है व्यक्ति, तो फिर अपने को आवाज फट तो नहीं रही? हाँ हाँ, तो फिर अपने को लगता है ना कि अपने को सुधर, नहीं तो मैं उसको रिफर करके उसका नुकसान करवा रहा हूँ। तो ये दुविधा वाली स्थिति है महाराज, इसमें क्या कैसे इसको देखना चाहिए?
एक स्टोरी आती है जैन दर्शन में। सेठ जी के यहाँ एक ब्रह्मचारी जी आए। उन्होंने बहुत सुंदर अपने घर में जिनालय बनाया था। सेठ जी को अपने बिजनेस पर्पस से बाहर जाना था 8 दिन के लिए, तो उन्होंने उस ब्रह्मचारी जी को वहीं रख लिया। आपको मंदिर की सेवा करना है। लेकिन जो व्यक्ति आया था ब्रह्मचारी का रूप धर करके, वो इसी इंटेंशन से आया था कि मुझे तो चोरी करना। मंदिर में बहुत सारी सोना चांदी है, प्रतिमा भी बहुत बड़ी है, सब कुछ सोना चांदी। जैसे सेठ जी जाते हैं वो चोरी करके प्रतिमा और वो सोने के जो भी छत्र चमर जो भी थे लेकर के चल रहे। अब वो चोरी करके निकल गया। पीछे जो है सैनिक दौड़ रहे हैं, आगे आगे दौड़ रहे हैं। और वह दौड़ते दौड़ते सेठ जी के पास ही पहुंच जाते हैं। जैसे सेठ जी के पास पहुंचते हैं, आगे वो चोरी करके जो चोर दौड़ रहा था ब्रह्मचारी के रूप में, सैनिकों ने देखा था चोरी करके आया। उसको पकड़ने के लिए आते हैं। सेठ जी कहते हैं क्यों पकड़ रहे हो इसे? बोले मंदिर से चोरी करके भाग रहा है। मैंने मंगवाया था। नहीं, चोरी करके थोड़ी बार है। मैंने ही इससे कहा था वो प्रतिमा लाने के लिए, मैंने ही इससे कहा था वो सोने के छत्र चमर ले करके आने के लिए। सैनिक सुनते हैं कि सेठ जी ने स्वयं मंगाया था, छोड़ देते भैया, उसने मंगाया था क्या मान। अब वह जो ब्रह्मचारी के रूप में था सेठ जी के चरणों में डला है। आपने मुझे बचा लिया। आप जानते थे कि मैंने चोरी की है, फिर भी आपने यह नहीं कहा कि तुमने गलत किया है, इसने गलत किया है। आपने मुझे सुरक्षित बचा लिया। उस दिन से उसने संकल्प ले लिया कि नहीं, आज से कुछ नहीं करूंगा। यदि हमें किसी को बदलना है, उसका स्थितिकरण करना है, उसे ऊपर उठाना है, निंदा से वो नहीं सुधरेगा कभी भी। महाराज जी, मैं जो अब 2 सिचुएशन है। एक वह जहां वो गलत कर रहा है, हमें किसी को सेफ करना है। दूसरी यह जिससे आपको कुछ लेना देना ही नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।